अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 7 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, इनके tipos de vía कौन से टाइप के जो रास्ते हैं से producen la mayor parte de víctimas mortales के जहाँ पर ज़्यादा जो है हादसे का शिकार होते हैं, जिनमें अमवात होती हैं। विक्टिमास मोर्टालेस जिनमें जो है मौत वाक़ई हो जाती है, वो ऐसे कौन से रास्ते हैं। तो जहाँ जवाब में कह रहा है इन वियाज इन तरुबाना, जो शहर के बाहर के जो रास्ते हैं उन पर ज़्यादा अमवात होती हैं। उसके बाद लिखता है इन त्रावेसिया, त्रावेसिया वो सड़क है जो शहर के अंदर से गुजर रही है मेन, या शहर के अंदर दाखिल हो रही है या शहर से निकल रही है, तो उस जो है सड़क को त्रावेसिया कहते हैं। आखिर में लिखता है इन वियाज उर्बाना, शहर की सड़कों पर। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें, जब आप शहर के अंदर हैं या शहर की मेन सड़क पर हैं जो बाहर जा रही है शहर से, तो उस पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 होती है। तो 50 की स्पीड में ज़्यादा जो है एक्सीडेंट, मौत के चांस नहीं बनते। तो वियज इंतर रुबाना जो है शहर के बाहर जो रास्ते हैं उस पर जो है स्पीड क्योंकि लिमिट ज़्यादा होती है। अगर कारेतेरा कन्वेंशनल है तो उस पर 90 स्पीड है, और अगर ऑटोविया या ऑटोपिस्ता है तो उस पर 120 स्पीड है। तो वहाँ पर जो है वो जो एक्सीडेंट होगा उसमें ज़्यादा चांस होंगे मौत के, ज़्यादा चांस होंगे मरने के। तो लिहाजा यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा, इन लाज वियाज इन तरुबाना, जो शहर से बाहर के रास्ते हैं उन पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें ज़्यादा जो है अमवात के चांस होते हैं, मरने के चांस होते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ट्रावेसिया भी शहर में आती है और उर्बाना वैसे ही शहर के रास्ते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर जो है वो नहीं होंगे। एनोना विया एंतरवाना, एक जो रास्ता शहर के बाहर है, पौधे अदेलंतार आप ओवरटेक कर सकते हैं। उन सिक्लोमोटर, एक सिक्लोमोटर दे उन ट्रैक्टर अग्रिकोला, एक ट्रैक्टर को जो अग्रिकोला का है जो कंपो का होता है। तो यहाँ पर एक सिक्लोमोटर जो है आप उसके साथ ओवरटेक कर सकते हैं एक ट्रैक्टर को के सिरकुला पोरेलार्सन जो कि आर्सन पर चल रहा है। तो आर्सन पर चलने वाले ट्रैक्टर को जी हाँ सिक्लोमोटर उसे ओवरटेक कर सकता है, लेकिन इसमें ख्याल ये रखना होता है कि वो ओवरटेक करते वक्त 200 मीटर तक बराबर ना चले, यानी कि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो एक ही ना रहे, या 15 सेकंड वो बराबर ना चले, उससे पहले पहले उसे ओवरटेक कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसे ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। तो ये इसमें ये चीज़ ज़रूरी है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ वो ओवरटेक कर सकता है। सिंपरे केल रेकोरिदो इन पारारेलो, जो बराबर उसके चल रहा है, नो सुपेरे los 200 metros, कि वो 200 मीटर से ज़्यादा ना हो, यानी कि उसके बराबर चलते वक्त आप 200 मीटर से ज़्यादा जो है आगे ना जाएं। अगर आप बराबर ही रह रहे हैं 200 मीटर तक भी तो आप पीछे आ जाएं, फिर ओवरटेक मत करें। ओ los 15 सेगुंडो, या 15 सेकंड से ज़्यादा। तो इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वगरना आप जो है सिक्रो मोटोर के साथ जो है वो ट्रैक्टर को ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सी पेरो सोलो दे दिया, सिर्फ आप दिन के वक्त उसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। इसमें ये शर्त जो है ज़रूरी है कि 200 मीटर और या 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसे ओवरटेक मुकम्मल करनी है, उसके बराबर नहीं रहना। आखिर में लिखता है नो नहीं कर सकते लोस व्हीकुलों के सिरकुलन पोरेलार्सन, जो गाड़ियां आसन पर चलती हैं, किनारे पर चलती हैं, नो से पोयदन अदलंतार, वो ओवरटेक नहीं कर सकती। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। उस सूरत हाल में आप वहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंडिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस सिग्नल में आपने ये चीज़ देखें, दो जो है इसमें रसालतों की तरह बने हुए हैं, यानी कि जंप वगैरह बने हुए हैं। लेकिन हम अक्सर ये जो धोखा खा जाते हैं, जिसमें ये दो बने होंगे उसका मकसद है कि ये सड़क इर्रेगुलर है, यानी कि ठीक नहीं है, ये ऊपर नीचे है। जिसमें ये इस तरह का एक बना होगा उसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो है वो जंप है, यहाँ पर आपको रसालतो है जिसके ऊपर से आपने गुजरना है। तो ये चीज़ और ये चीज़ में आपने डिफरेंस रखना है। जिसमें ये दो चीज़ें बनी हुई हैं उसका मकसद है कि सड़क जो है लेवल में नहीं है, ठीक तरह से नहीं है, ऊपर नीचे है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आगे जो है वो जंप है, और इसका मतलब है बादन है, यानी कि नीचे की तरह गड़ा है। तो ये आपने ये तीनों चीज़ें ज़हन में रखनी है यहाँ पर। तो लिहाजा यहाँ पर ये दो बने हुए हैं, तो इसका मकसद है यहाँ पर जो सड़क है वो ठीक तरह से लेवल में नहीं है, वो इर्रेगुलर है। तो पहला इसमें लिख रहा है आर्सन
कौन रेसाल्टो, ये एक तो चीज़ आर्सन का बता रहा है, तो आर्सन का भी यहाँ पर कोई सिग्नल में जिक्र नहीं है। और उसके अलावा कौन रेसाल्टो जंप के साथ है, तो यहाँ पर जंप भी नहीं बना हुआ, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होती है। दूसरे में लिखता है कलसादा कौन पावीमियंतो इर्रेगुलार, कलसादा सड़क को कहते हैं, कौन पावीमियंतो जो सड़क जो पक्की सड़क है, इर्रेगुलार वो ठीक तरह से लेवल में नहीं है। आखिर में लिखता है कंसादा कौन ओबरा, कि ये ओबरा के साथ जो है वह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसका पीला निशान बना होता है और उसमें उस और तरह का निशान होता है। ये इस तरह का निशान जो है इसमें मौजूद होता है, जो ओबरे का निशान होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो है कलसादा कौन पावीमेंतो ये रेगुलर होगा। एल ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है अग्रिकोला दे फोटोग्राफिया, यहाँ पर तस्वीर में जो आपको ट्रैक्टर दिखाया जा रहा है, दे मासा मैक्सिमा autorizada inferior de 3.500 किलोग्रामों, उसका जो मासा मैक्सिमा है, टोटल वज़न जो है कार्गा के साथ वो 3.500 किलोग्रामों है, यानी 3,500 किलोग्राम जो है मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा है। सर्कुला करेक्टामेंटे वो ठीक तरह से चल रहा है। तो जो भी ट्रैक्टर जो है जिसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा 3,500 किलोग्राम से कम है या 3,500 किलोग्राम है, उसे आर्सन पर ही चलना होगा। तो यहाँ पर ये जो ठीक चल रही है ये आर्सन पर ही चल रहा है। तो इसमें पहला जवाब है नो, ये ठीक नहीं चल रहा। पोइस देवे उदिलिसार एल कारिल द्रेचो, उसे दाएं जानब वाली सड़क कारिल इस्तेमाल करना होगी, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ ये ठीक चल रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब है कि ये ठीक चल रहा है। आखिर में भी लिख रहा है कि नो ये ठीक नहीं चल रहा। पोइस पुede utilizar cualquier parte de la vía, ये सड़क का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। una vez, एक दफ़ा इनिशियादो शुरू कर लिया है, el adelantamiento overtake से producen circunstancia, अगर हालात पैदा होते हैं कि pueden hacer difícil, कि जिसमें आपको मुश्किल पैदा आ सकती है, su finalización उसे ख़त्म करने में, यानी कि ओवरटेक मुकम्मल करने में, सिन प्रोवोकार रियस को बग़ैर ख़तरा लाए, यानी कि बग़ैर ख़तरा पेश आए, बग़ैर टेंशन के आप जो है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। कि इस्ता ओब्लिगादो क्या ये ज़रूरी होगा आसेर एल कंडक्टर ड्राइवर को, तो ड्राइवर को वहाँ पर क्या करना होगा जहाँ पर उसे ख़तरा लाक है कि ओवरटेक करते वक्त ये जो है एक्सीडेंट होने का चांस है, तो उस वक्त ड्राइवर को क्या ज़रूरी है, तो ड्राइवर को यही ज़रूरी है कि वो अपनी स्पीड को उसी वक्त कम करे, लेकिन पीछे देखते हुए। अचानक ब्रेक लगाना भी गलत है, और पीछे देखते हुए फ़ौरन अपनी स्पीड को कवर करे और वापस जो है दाएं कारल में आ जाए। तो इसमें पहला लिखा है डेसिस्ट्रीर दिल अदलांतामेंतो, कि वो अपनी ओवरटेक को जो है वो ना करे, ख़त्म करे। रेडुसिएंदो कम करते हुए, रापिदामेंटे जल्दी से, दला मार्चा जो गियर हैं, ई रेग्रेसांदो आ su carril sin obstaculizar, ऑब्स्टाकुलिसार होता है बगैर रुकावट बने, बगैर आपकी किसी के लिए टेंशन बने, आप जो है अपनी कारिल में आ जाएं दोबारा। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने ओवरटेक को वहाँ पर ख़त्म करना है, ओवरटेक मुकम्मल नहीं करनी, आपने पीछे आ जाना है। रेडुसिएंदो तो कम करते हुए, अपनी स्पीड को, अपने जो है गेज को कम करते हुए दोबारा उस कारिल में आ जाना है। तो उसमें लिखता है टर्मिनार el adelantamiento, अपनी ओवरटेक को ख़त्म करें, aumentando बढ़ाते हुए, रापिदामेंटे जल्दी से, ला वेलोसिडad स्पीड को, वो कह रहा है स्पीड को आप जल्दी से बढ़ाएं और अपनी ओवरटेक को मुकम्मल करें, तो ये चीज़ ख़तरे का बायस बन सकती है, तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है फ्रेनार ब्रुस्कामेंटे, फ्रेनार होता है ब्रेक लगाना, ब्रुस्कामेंटे होता है अचानक एकदम से ब्रेक लगाना। पाराबोल्वेर आसुकारिल, पाराबोल्वेर सु द्रेचा अपने दाएं जानब आने के लिए, क्वांतो अंतेस जितना जल्दी हो सके। तो अचानक ब्रेक लगाना भी ख़तरे का बायस बन सकता है, आपके अचानक पीछे को गाड़ी हो सकती है, अगर आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी आप में टकरा जाएगी, तो लिहाजा ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने ओवरटेक को वहाँ पर ख़त्म करना है, अपनी स्पीड को कम करते हैं देखते हुए और अपनी कारिल में आ जाना है। उन तुरिज्मो एक जो कार वाला है, पोरुना ऑटोविया, एक ऑटोविया पर, अके वेलोसिदाद कितनी स्पीड जो है, मैक्सिमा पोदे सर्कुलर, मैक्सिमम कितनी स्पीड से वो एक ऑटोविया पर चल सकता है। तो कार वाला और मोटरसाइकिल वाला जो है ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर 120 की स्पीड से चल सकता है, तो यहाँ पर 120 स्पीड इसकी दुरुस्त होगी। ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो,
डिस्टेंस या फासला जो है दे फ्रेनादो ब्रेक का दे उन व्हीकलों करगा दो, एक जो गाड़ी जिसमें सामान लादा हुआ है, जिसमें सामान रखा हुआ है, इस वो क्या होगी। तो जब भी आपने गाड़ी में सामान रखा हुआ है तो गाड़ी का डिस्टेंसिया दे फ्रेनो जो फासला है ब्रेक लगाते वक्त, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस दौरानिए में जितनी गाड़ी फासला तय करती है, जितनी गाड़ी आगे जाती है, उसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। तो जब खाली गाड़ी होगी तो वो डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो जो है वो कम हो जाएगा, जल्दी ब्रेक लग जाएगी। और जब गाड़ी में सामान आपने रखा हुआ है, वज़न है, तो उस वक्त टायर ब्लॉक होते थोड़ा टाइम दरकार होता है, तो इसलिए डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हीकलो cargado es igual, वो सेम होगा कि cuando circula sin carga, वो अगर बगैर सामान के जाती है तो सेम होगा उसी तरह अगर वो सामान लेके जाती है। तो ये चीज़ गलत है। जब सामान लेके जा रही है उस वक्त ज़्यादा होगा डिस्टेंसिया, ज़्यादा फासला तय करेगी जबकि वो सामान ना लेके जा रही है। तो इसमें दूसरे में है मेनोर, कम हो जाएगा फासला कि cuando circula sin carga, जब वो बगैर सामान के जाएगी। इसके बरक्स जो है वो जब सामान लेके जाएगी वो कम हो जाएगा, तो माइनस नहीं होगा, वो प्लस होगा, बढ़ जाएगा। मायोर होगा, मायोर फासला हो जाएगा, ज़्यादा फासला हो जाएगा कि क्वांदो सिरकुलासिन कारगा, अगर बगैर, ये उसके मुतबादल कर रहा है कि यहाँ के जब बगैर सामान के लेके जा रहा होगा उसके हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगा जब सामान लेके जा रहा होगा, मायोर होगा। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंडिका क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है, नॉर्मली इसका सिग्नल अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये जो है पार्किंग मना कर रहा है, लेकिन ये जो ऊपर ब्लैक जो पट्टी चौरस बनी हुई है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको लिमिट दी गई है, को टाइमिंग दी गई है। जैसा कि यहाँ पर जो है आपको टाइमिंग है 8 बजे से जो है 3:30 बजे तक। तो इसी तरह वो जो टाइमिंग है, ये लिमिट जो है आपको दी जाती है सोना दे estacionamiento limitado, कि आप इस टाइम में यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं या इस टाइम में पार्किंग नहीं कर सकते। जब ये ब्लैक पट्टी इसके जो है गिर्द होगी, तो ये आपने ज़हन में रखना है। अगर ब्लैक पट्टी गिर्द में नहीं होगी, सिर्फ ये सिग्नल होगा गोल, तो फिर वहाँ पर पार्किंग करना मना है। तो लिहाजा यहाँ पर ब्लैक पट्टी इसके मौजूद है, तो ये सोना दे estacionamiento illimitado de limitado, ilimitado नहीं, limitado। तो इसमें पहला जवाब है estacionamiento prohibido en vado। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो बादो कहते हैं जहाँ से गाड़ी जो है बाहर निकलती है गराज से, तो उसे कहते हैं बादो। estacionamiento prohibido en vado, तो यहाँ पर बादो में बादो के सामने पार्किंग करना मना है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा लिखा है zona de estacionamiento limitado, कि ये जो ऐसा जोन है जहाँ पर आपको लिमिट दी गई है कि आप इस दौरानिए में पार्किंग कर सकते हैं या इस चीज़ में, तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है estacionamiento prohibido, कि यहाँ पर पार्किंग मना है। तो यहाँ पर पार्किंग मना है लेकिन उस पर टाइमिंग वहाँ पर मौजूद है, limitado, वहाँ पर आपने टाइमिंग के हिसाब से पार्किंग कर सकते हैं। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। los peatones, जो पैदल चलने वाले हैं, कि transiten de noche, वो रात को चल रहे हैं, por una vía, एक रास्ते पर, fuera de poblado, जो शहर के बाहर है, deberán llevar, उन्हें लेके जाना चाहिए, उन क्या काताडियोप्ट्रिको होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको लाइट पड़ने से चमक पैदा हो, उसे कहते हैं काताडियोप्ट्रिको दे कोलोर रोखो, सुर्ख कलर की ऐसी चीज़ आपने पहन के लेके जानी है जिसके जो है लाइट पड़ने से चमक पैदा हो। कि पुeden वेर से, जो देख सकें, a una distancia, एक फासले से, de al menos 50 metros, 50 मीटर के फासले से वो देख सकें। एक तो आपने जो है ज़रूरी नहीं है कि सुर्ख कलर की आप जो है वो जैकेट पहन के जाएं, इसमें आप कोई भी जैकेट पहन के जा सकते हैं जो दूर से चमक आए जिसमें, या कोई ऐसी लाइट वगैरह आप लेके जा सकते हैं जिसका दूर से पता चल जाए 150 मीटर से कि आप वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे में लिखता है एलिमेंटो लुमिनोसो, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट पैदा करे, और रेफ्लेकांते, या चमक पैदा करे, कि पुede वेर से, जिसको आप देख सकें, a una distancia, एक फासले से, de al menos 150 metros, 150 मीटर से। तो एक ऐसी चीज़ या चमकने वाली हो या कोई लाइट वगैरह जिसको आप 1.5 मीटर से देख सकें, तो इस तरह की कोई चीज़ उसे लेके जाना होगी। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो ऊपर लिखता है कोलोर रोखो, सिर्फ आपने वही लेके जानी है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है टेलीफोनो मोबाइल, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन एस्ता विया, इस रास्ते पर,
उर्बाना जो शहर का है कौन दोस कारिलेस जिसमें दो सड़कें हैं पारा कादा सेंतीदो हर सिमत के लिए हर जानब के लिए, यानी कि एक साइड पे दो सड़कें मौजूद हैं जाने के लिए और एक साइड पे दो सड़कें मौजूद हैं आने के लिए। कि नो तीन लीनिया दे सेपारासियोन वहाँ पर कोई लाइन मौजूद नहीं है जो इसमें तकसीम कर रही हो, जो मुख्तलिफ कर रही हो इन दोनों सड़कों को। पोर्के कारिल से देवे सुरपुलार कौन सी सड़क पर अब आपको चलना होगा, तो आपको दाएं जानब जो है दाएं सड़क पर चलना होगा। अगर आपने ओवरटेक करनी है तो आप दूसरी सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दो सड़कें हैं हर जानब के लिए, लेकिन आपको चलने के लिए कोशिश करनी चाहिए दाएं जानब आपने चलना है दाएं कारिल पर। तो इसमें पहला जवाब है पोरेल कारिल दिल आदरेचा, दाएं जानब वाली जो है सड़क उस पर चलना होगा। कि नो पुeden cambiar el segundo, कि वो दूसरी सड़क पर नहीं आ सकते, तब्दील नहीं कर सकते दूसरी सड़क का, तो ये चीज़ गलत है। जबकि यहाँ पर आपको बता रहा है कौन दो कारिल पर कादा सेंतीदो, दो सड़कें मौजूद हैं हर सिमत के लिए, तो फिर आप जो है दूसरी सड़क पर आ सकते हैं ओवरटेक करने के लिए या दूसरी, लेकिन आपको नॉर्मली दरीचा पर चलना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि नो पुede cambiar el segundo, आप दूसरी में नहीं आ सकते, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। आगे लिखता है पोरेल de la derecha, दाएं जानब आपको चलना है ई पुede circular, और आप चल सकते हैं por el segundo, दूसरी सड़क पर भी कारिल पारा adelantar ओवरटेक करने के लिए, तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है por el carril que más convenga para mi destino, आप उस सड़क को चूज़ करेंगे कि जो आपकी जो है आपकी मंजिल की तरफ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइन मौजूद नहीं है दरमियान में, तो यहाँ पर ख़तरा साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको दरेचा पर चलना होगा या ओवरटेक करने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। conductor con mal tiempo, conducir ड्राइविंग करना con mal tiempo ख़राब मौसम में puede favorecer ला फातिगा, इससे थकावट पैदा हो सकती है। तो जी हाँ, इसमें थकावट पैदा हो सकती है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ थकावट पैदा हो सकती है। por ello se deben descansar con mayor frecuencia, इन्हें जो है ज़्यादा बार बार जो है वहाँ पर रेस्ट करनी होगी। अगर इस तरह का मौसम है उसमें लगातार ड्राइविंग नहीं करते रहना चाहिए। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखता है नो, वो थकावट का बायस नहीं बनेगा, थकावट नहीं पैदा करेगा जो ख़राब मौसम है, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में भी लिख रहा है सोलो इन लोस वियाजेस लार्गो, सिर्फ जो लंबे सफ़र हैं उनमें थकावट पैदा करता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब है कि थकावट पैदा करता है और आपको बार बार रेस्ट कर लेनी चाहिए। उन अमोर्तिगुआदोर होती हैं शाखें, जो गाड़ी की हैं या मोटरसाइकिल की हैं। उन अमोर्तिगुआदोर इन माल कंडीशंस, वो ख़राब हालत में है। के कॉन्सिक्वेंस, या कौन से नताइज, कौन सा नतीजा जो है पूरे तनेर उससे होगा। अगर जो है आपकी शाखें ख़राब हैं तो इसमें एक तो जो है ब्रेक लगाने में भी आपको दिक्कत आती है, डिस्टेंसिया बढ़ जाती है, और दूसरा शाखें जब ख़राब होती हैं नीचे ऊपर होने की, तो वो अचानक से नीचे होना या अचानक से ऊपर हो जाना, तो इसमें लाइटों का जो है आपको दिखाई देना, ऊपर हो जाएंगी लाइटें नीचे हो जाएंगी, तो वो भी किसी को आप दिसलुमरार कर सकते हैं कि किसी की आंखों में चमक डाल सकते हैं, उसकी आंखों में अंधेरा आ जाएगा, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसमें पहला जवाब है कि एल वहीकुलो गाने इस्ताबिलिदाद, के जो गाड़ी है, गाने होता है गनार यानी कि जीत जाना, इस्ताबिलिदाद वो अपना लेवल बरकरार रख पाएगी, तो ये चीज़ गलत है जब ख़राब होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है माला कंडीशंस, ख़राब हालत में है अमोर्तिगुआदोरेस जो शाखें हैं, तो इसमें जो है ठीक नहीं होगी, उसका लेवल ख़राब होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है कि डिस्मिनुयendo la distancia de frenado, कि इससे जो है ब्रेक का फासला कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी शाखें ठीक नहीं है और इससे डिस्टेंस जो है, इसमें फासला जो है ब्रेक का वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है कि las luces ओसिलेन दुरांते ला मार्चा, के जो लाइटें हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी जब आप ड्राइविंग कर रहे होंगे। ई पुeden दिसलुम्ब्रार, और इससे जो है आप दिसलुम्ब्रार कर सकते हैं किसी की आंखों में, यानी कि जब लाइट जाती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं दिसलुम्ब्रार, तो इससे आप दिसलुम्ब्रार कर सकते हैं किसी को, तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा जब
amortiguadores, जब शाखें ख़राब होगी, एक तो distancia de freno बढ़ जाता है, यहाँ पर कम लिखा ये चीज़ गलत है, बढ़ जाता है, और दूसरा ये जो लाइटें हैं ये ऊपर नीचे होकर ख़राबी पैदा करती हैं, दूसरे को दिसलुमदार करती हैं, और इस वजह से जब दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देता तो एक्सीडेंट होने का चांस होता है। Si un vehículo, एक जो गाड़ी वाला है, dispone de la sistema de alumbrado automático, वो जो है लाइटों का सिस्टम ऑटोमेटिक पर रख देता है, यानी कि वो सेंसर के ज़रिए जब रोशनी नहीं होती ऑटोमेटिकली जल जाती हैं। तो इसमें क्या है, इनके मोमेंटो से एक्टिव वो किस मूवमेंट में, किस वक्त में जो है वो एक्टिव होंगी। आ पार्tir de una hora determinada, एक जो घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर घंटे के बाद नहीं, वो डिटेक्ट करेंगी कि जब रोशनी नहीं है तो उस वक्त वो ऑन हो जाएंगी। दूसरे में लिखता है cuando un sensor detecta un disminución de la visibilidad, जब एक जो सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा कि रोशनी कम है तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। तो आखिर में लिखता है cuando un sensor detecta que el conductor está fatigado, कि वो जो है सेंसर डिटेक्ट करेगा जब एक ड्राइवर जो है थक गया है तो उस वक्त वह लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो ड्राइवर को थकावट कम करने के लिए लाइटों का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, इसमें विसिबिलिदाद होगा, जब जो है दिखाई कम देगा तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन उन इंटरसेक्शन, एक जो चौराया है, एक चौक जो है जिसमें दो सड़कें क्रॉस कर रही हैं, सिन सिग्नलिज़ार, वहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है। está obligado, वहाँ पर ज़रूरी है, उन तुरिज्मो, एक गाड़ी वाले को, acceder el paso, रास्ता देना, a una tranvía, एक ट्राम को। तो ट्राम को रास्ता देना ज़रूरी होता है इंटरसेक्शन में जब कोई सिग्नल वहाँ पर मौजूद नहीं है। नॉर्मल जहाँ पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं होता वहाँ पर जो दाएं जानब से आते हैं, जो राइट हैंड से आते हैं, उन्हें तरजीह होती है, यानी कि आपके दाएं जानब जो अगर आ रहा है कोई तो उसे पहले गुजरना जो है वो पहले गुजरेगा, आप बाद में गुजरेंगे। लेकिन जब ट्राम की बात हो तो ट्राम चाहे दाएँ से आए या बाएँ से आए, उसे पहले गुजरने की इजाज़त होती है, आपने उसे रास्ता देना है। तो इसमें सवाल यह है कि está obligado, यहाँ पर ज़रूरी है एक गाड़ी वाले को कि वो रास्ता दे ट्राम को, तो जी हाँ उसे ज़रूरी है। नो जवाब गलत होगा, सी जवाब ठीक होगा। दूसरे में लिख रहा है सोलो सी प्रोक्सिमा por mi derecha, अगर वो दाएं जानब से आती है तो ये गाड़ियों के लिए, ट्राम के लिए नहीं है। ट्राम के लिए चाहे दाएं से आए बाएं से आए, उसे आपने रास्ता देना है। एस्ता परमिटिडो, इस चीज़ की इजाज़त है, conducir, ड्राइविंग करना, उन कामियोन, एक जो ट्रक है, con el permiso de la clase B, परमिसो वे के साथ। तो परमिसो वे के साथ जी हाँ आप एक ट्रक को जो है चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जो है वो 3500 किलोग्राम तक हो। 3500 किलोग्राम से बड़े जो ट्रक हैं वो परमिसो बे के साथ आप नहीं चला सकते। तो इसमें पहला जवाब है सी, क्वालकेरा के sea la masa máxima autorizada de camión, वो कह रहा है कोई भी ट्रक जो है वो आप चला सकते हैं, उसका मासा मैक्सिमा कोई भी हो, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिख रहा है सी, cuando su masa máxima no sea superior a 3500 किलोग्रामों, जब उसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जो है वो 3500 किलोग्राम से बड़ा नहीं होगा तो उस वक्त आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप नहीं चला सकते, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। अगर वो 3500 किलोग्राम तक है तो आप उसे चला सकते हैं।